अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। बहुत बहुत वेलकम आप सभी लोगों को दोस्तों। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और मजे से अपनी जिंदगी को जी रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही जबरदस्त है। हमारी जिंदगियों में सबसे ज्यादा होने वाली चीज यही है। सबसे ज्यादा हम इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं डेली बेसिस पे, दिन में कई बार। छोटा बच्चा जो 5 महीने का होता है वो भी इस चीज को बड़ा एक्सपीरियंस करता है, और आपने नोटिस किया होगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो जेलिसी, हसद। हसद क्या है? एक मिक्स्ड इमोशन का गुच्छा, जिसमें गुस्सा और डर, इनसिक्योरिटी, डिसगस्ट और बहुत सारी चीजें। आप जेलिस कब होते हैं? सभी लोग चैट बॉक्स में डालिए कि हम जेलिस कब होते हैं। यस, मैसेज में डालिए कि हम जेलिस कब होते हैं। जेलिस होना मतलब किसी ऐसी चीज की ख्वाहिश करना जो आपके पास नहीं है मगर किसी और के पास है, और आप चाहते हैं वो मुझे मिले। हम टाइम टू टाइम जेलिस होते रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप खुद को इल्जाम लगाना शुरू कर दें कि आई एम नॉट इनफ गुड या जो भी है, क्योंकि ये जिंदगी में किस एज के एज में किस जिंदगी के मौके पे होती है ये डिफाइन करती है। हर चीज नॉर्मल क्वांटिटी में होना अच्छा होता है, मगर वही चीज जब हद से बढ़ जाए हमेशा नुकसान देती है। तो जेलसी कहाँ से पैदा होती है? हमारा जो बिलीव सिस्टम है एक, कि आई एम नॉट इनफ गुड, मैं अच्छी नहीं हूँ। चलिए, कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए, कुछ एग्जाम्पल शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। एक छोटा बच्चा, जब उसका छोटा और बहन भाई आता है, बच्चों में जेलसी किसी अजीब टाइप की होती है ना। मम्मा मुझे उठाए, उससे क्यों उठाया? छोटा बच्चा भी देखो जो बोल में नहीं पाता, अगर उसकी जगह पे उसकी माँ किसी और बच्चे को उठाए तो वो रोना शुरू कर देता है कि नहीं, इसे मत उठाओ, मुझे उठाओ। ये पोजीशन, हक है मेरा तुम पे, मेरे सिवा तुम किसी और को क्यों उठा रही हो? बच्चों की बात है ये। उसके बाद आते हैं बड़े हम लोग। हम बहन भाइयों में भी बड़ा होता है। छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार किया जाए या बड़े बच्चे को, तो बाकी बीच वाले सारे तड़प उठते हैं। हाँ, माँ की आंख का तारा तो यही है, बाकी सब तो ऐसे ही पैदा हो गए। ऐसा है या नहीं है? कोई एक होता है जिससे माँ बाप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं किसी भी वजह से, तो दूसरों में थोड़ा ये फैक्टर जेलसी वाला होता है। एक साथ ऐसे क्यों? घर में बहने हैं, उनके साथ होता है कि हाँ, उनके साथ ज्यादा प्यार किया जाता है, मेरे साथ कम किया जाता है। दो भाई हैं, उनमें ऐसा होता है, मुझे कम प्यार दिया जा रहा है, उसको ज्यादा वैल्यू दी जा रही है। तो देखिए, जिंदगी में हर जगह पे हम कितना वैल्यू को, इसको जेलिसी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। शादी होती है, इन लॉज में जाते हैं, बहुए हैं, सास ससुर या नंदे किसी एक भाभी को थोड़ा ज्यादा जो है वो ध्यान दें, उसके साथ अटैच हो, तो दूसरी भाभी को जेलिस होना शुरू, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं, उसको ज्यादा क्यों पसंद किया जा रहा है। या शौहर घर में बीवी के अलावा किसी और से ज्यादा अटैच्ड होता है, या उसके साथ
घुल मिल के बातें करता है, मजाक मस्ती करता है, जो बीवी के साथ नहीं होती, तो उससे जेलेसी होती है। क्योंकि ये वो डिजायर है ऐसी चीज की जिसका मतलब वो अपने अंदर कमी फील कर रही है कि मुझे नहीं मिला, दूसरों को मिल रहा है। शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे ये मिल सके जो दूसरों को मिल रहा है। तो जेलिसी के फैक्टर हर जगह पे पाया जाता है। उसके अलावा आगे चलेंगे कैरियर में, बीइंग ए स्टूडेंट, जो पोजीशन होल्डर होता है उसको टीचर्स बड़ी आंखों का उतारा होता है, टीचर्स का। दूसरे बच्चे जेलस होते हैं कि हाँ इसको तो ज्यादा आता है, ये तो है ऐसी वैसी है, इसलिए इसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब हर जगह पे आपको जेलसी मिलेगी। ये क्या बताती है दोस्तों? जेलसी बताती है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, और जेलसी उस पर्दे को फाश करती है। जब हम जेलस होते हैं तो वो पर्दा उठ जाता है कि मेरे अंदर क्या दबा हुआ है। अगर मेरे अंदर कमी है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, जो मुझसे ज्यादा अच्छे हैं उनको ज्यादा वैल्यू मिल रही है, तो ये चीज उभर के सामने आती है। मुझे प्यार नहीं मिल रहा क्योंकि मैं या तो प्यार लेने के काबिल नहीं हूँ, या उनकी जिंदगी में मेरी वैल्यू नहीं है इसलिए दूसरों को दिया जा रहा है। ये हमारा जो ट्रिगर है ये उछल के बाहर आता है। यह आप कहते हैं कि ऐसा कुछ है जो किसी और के पास है, मुझे चाहिए मगर मुझे मिल नहीं रहा। तो जेलिसी को समझना बहुत जरूरी है। जेलिसी हमारी जो जहनियत है वो बताती है कि पसे पर्दा क्या है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है। ये हमारे दिमाग में कौन सी चीजें मैंने पकड़ के रखी है जो अच्छी नहीं है। इनसिक्योरिटी हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, कमी हो सकती है, मगर 90% या इससे भी कहीं ज्यादा जो एक फैक्टर है जेलिसी का वो है आई एम नॉट इनफ गुड। मैं अच्छी नहीं हूँ, तभी तो मुझे जेलिसी हो रही है। कि मैंने मेडिटेशन में आने से पहले अपनी इस हैबिट को बड़ा एक्सपीरियंस किया है। हमारे अपने बहन भाइयों में भी इस चीज को बड़ा एक्सपीरियंस करते हुए मैंने देखा है कि उस बहन को ज्यादा प्यार किया जा रहा है, वो लाडली है, उसे दहेज ज्यादा दिया गया, मुझे कम दिया गया। उसे ज्यादा प्यार किया गया, उसे कम प्यार किया गया। मतलब जिंदगी में मैंने हर लम्हे पे इस टॉपिक को बहुत ज्यादा देखा। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमारी अपनी ही अंदर की कमी को शो करता है। मगर ये तबाहकुन भी हो सकता है। वाकई ये तबाह करता है। जेलसी आपके सभी रिश्तों को तबाह कर देती है अगर उसको टाइम पे समझा ना जाए। एक, मैं तो कहती हूँ कि ये ऐसी वाइल्ड फायर है आपके माइंड में जो सब कुछ तबाह कर देती है। जेलसी क्या है कि एक तो इसके रीजन जानते हैं पहले कि जेलसी होती क्यों है। पहला कि मैं ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, दूसरे मुझसे अच्छे हैं इसलिए, या वो ज्यादा डिजर्व करते हैं इसलिए उनको मिल रहा है। हम जेलिस होके ड्रामा करके दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नंबर वन, आई एम नॉट इनफ गुड, ये रीजन हो सकता है। नंबर टू, लो सेल्फ स्टीम। जब आप अपने आप को बिल्कुल वैल्यू नहीं देते, लोग भी आपको वैल्यू नहीं देते। जब भी, मैंने अक्सर रिश्तों में इस चीज को बड़ा एक्सपीरियंस किया है कि हस्बैंड वाइफ को ले लें, हस्बैंड किसी और को तवज्जो ज्यादा देता है, वाइफ को नहीं देता। बीवियां बड़ी जेलिस होती हैं।
हस्बैंड भी होते हैं, अगर इतने ज्यादा नहीं, बीवियां बहुत ज्यादा जेलस होती हैं, तो जेलसी उनमें क्यों होती है? उनको कहीं ना कहीं डर होता है कि मुझे छोड़ के ना चला जाए, क्योंकि वो किसी और में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, मैं शायद इतनी अच्छी नहीं हूँ जितनी कोई और है। और कहीं ना कहीं ये बिलीव सिस्टम भी आता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, और हम उस चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे पूरा कर सकता है, मैं अधूरी हूँ अपने उस पार्टनर के बिना, और हम चिमटने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती। जबरदस्ती कभी भी मेहंदी रंग नहीं लाती। तो ये हमारे अंदर की जो इनसिक्योरिटी है, वो हमारे इस बिलीफ सिस्टम को ऊपर लेकर आती है, सतह पे लेकर आती है कि आई एम नॉट इनफ गुड। फिर हम जेलिस होते हैं, जेलिसी में उल्टे सीधे काम करते हैं, बोलते हैं, बहुत सारे एक्शंस करते हैं, वो भी हम जानेंगे। तीसरा रीजन, ये मैं इतनी खुश नहीं हूँ, दूसरे खुश है, मतलब कंपैरिजन जो है सबसे बड़ा दीमक हमारी खुशियों का, हमारे रिश्तों का, वो है कंपैरिजन। अपना दूसरों के साथ कंपैरिजन। हमें जेलसी होती है कोई मुझसे ज्यादा खूबसूरत दिखे तो, घर में कोई मुझसे ज्यादा काम करके तारीफ करवा ले तो जेलसी होना शुरू हो जाती है। तो जब भी कंपैरिजन आता है, मुकाबला किया जाता है, जिंदगियां तबाह हो जाती है दूसरों। तो भाइयों में कंपैरिजन आ जाता है, उसकी खेत अच्छी है, मेरी खेत अच्छी नहीं है, और वो बंदे को लो कर देता है। वो और डिप्रेस हो जाता है कि हाय वो कितना तरक्की कर रहा है, मैं क्यों नहीं। उसके बच्चे देखो कितना पढ़ लिख के पता नहीं अमेरिका कहाँ कहाँ जा रहे हैं, मेरे बच्चे तो कुछ भी नहीं। ये कंपैरिजन आपको जेलसी दिलाता है, जेलसी लाने से रिश्ते खराब होते हैं, रिश्ते खराब होने से आप कमजोर होके डाउन हो जाते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। ये सारी चीजें मैं अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। बदकिस्मती से यही मर्ज हर किसी की जिंदगी में लगा हुआ है, दीमक की तरह। जैसे दीमक लकड़ी को खाती है, ये जेलसी हमारे रिश्तों को, हमारी खुशियों को खाए जा रही है। हम कंपैरिजन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। हम मीडिया पे अक्सर देखे, लोगों ने बड़ी तस्वीरें रखी हैं, स्माइल करते हुए, घूमते हुए बीच पे इधर उधर, हम कहते हाय इनकी जिंदगी देखो कितनी अच्छी है, घूम फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, हम इधर सड़ रहे हैं। कंपैरिजन, फिर जेलसी होती है कि क्यों है ऐसा मेरे साथ, काश मेरे साथ भी ऐसा हो, मैं भी ऐसी हूँ। उनसे चिढ़ने लगते हैं। अगर वो हमारे अपने रिश्तेदार हैं, तो वो हमारे घर भी आ जाएं तो हम उनकी हर कामयाबी में कीड़े निकालना शुरू हो जाते हैं, बजाय इसके कि हम उनकी तारीफ करें, उनको मुबारकबाद दें। हम उनसे जेलिस होना स्टार्ट हो जाते हैं, थैंक यू, जेलिस होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी खुशियों से एक जलन सी आने लगती है, इससे हमारे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। मगर हमें हमेशा कंपैरिजन करने की आदत है, मुकाबला करने की आदत है, दूसरे की घास हरी है मेरी नहीं। फिर क्या होता है, हम जब जेलसी हमारे अंदर आती है, हम कौन सी हरकतें करने लगते हैं? हम जेलिस हो रहे हैं, मेरा पार्टनर किसी और के साथ अटैच्ड है, हम कोशिश करते हैं कि कंट्रोल करें उसको, उसका मोबाइल चेक करते हैं, उसकी हर एक्टिविटी चेक करते हैं, उसके ईमेल चेक करते हैं, किससे मिल रहा है, किससे बातें कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या बोल रहा है, किसके साथ कितना खुश है। इवन के कभी कभी तो ऐसा होता है हम उसको दूर से जज करते हैं, अच्छा दूसरे के साथ बात करते हुए खुश कितना है, और जब मेरे साथ बात करते हैं चेहरा ही उतर जाता है। फोन पे बात करती हुए उसके एक्सप्रेशन देखो कितने अच्छे हैं, और मेरे साथ जैसे सड़ा हुआ मुंह।
तो हम कोशिश करते हैं उसको कंट्रोल करने की, तो मेरे सामने कोई ऐसी हरकत ना कर पाए। दूसरा एक्ट क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं उसको, टेस्ट करते हैं कि वो मुझे प्यार करता है या नहीं। जेलिस हो गए ना, अब प्रूफ मांगते हैं, सबूत मांगते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो उसका ज्यादा काम करता है या मेरा, माँ की साइड लेता है या बीवी की। चलो टेस्ट करके देखते हैं प्यार किससे करता है। तो किसी और को हम अपनी जेलसी में एक जंग के मैदान में खड़ा कर देते हैं, या ऐसी चीजों को सोचने लग जाते हैं, इमेजिन करने लग जाते हैं जो सच में होती भी नहीं। ऐसी स्टोरी अपने माइंड में बना लेते हैं जो होती ही नहीं। तो ये हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, हमारे अंदर इनसिक्योरिटी होती है, हमारे अंदर लो सेल्फ स्टीम होती है। तो इसकी वजह से हम रिश्तों को खराब करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इसके सॉल्यूशंस क्या है, क्या करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक दो तीन एक्सरसाइज बताती हूँ। कॉपी पेन है तो लिख लीजिए। नंबर वन, आंखें बंद कीजिए और अपना राइट हैंड अपने हाथ पे रखिए। लंबी गहरी सांस लेके छोड़िए। अभी आप किस इंसान से, किस रिश्ते से, किस बात से जेलस फील कीजिए। आप उस इंसान से क्या चाहते हैं, महसूस कीजिए, जो आपको मिल नहीं रहा। नाउ जस्ट ओपन योर आईज, अपनी कॉपी में लिखिए। आइडेंटिफाई हु यू आर जेलस ऑफ। आप किससे जेलस हो रहे हैं, क्यों जेलस हो रहे हैं, क्या चाहिए आपको उससे, जो आपको नहीं मिल रहा तो आप जेलस हो रहे हैं। नंबर टू, कॉपरेट करें रादर देन कॉम्पिटिंग। कॉम्पिट करना प्लीज छोड़ दीजिए, मुकाबला करना छोड़ दीजिए, साथ दीजिए। महसूस करें आप जिस इंसान से जेलस हो रहे हैं, अगर आप उसका साथ दें तो कैसा महसूस होगा, बनिस्बत जलने की। मैं किस तरीके से उस इंसान से कॉपरेट कर सकती हूँ। क्यों किसी की कामयाबी मेरे लिए जलन का रीजन थी, अब मैं उसको बदलता हूँ तो उसकी कामयाबी मेरे लिए अच्छी क्यों है। साथ देना सीखिए जेलस होने के बजाय। जैसे दो भाइयों की फसल अच्छी है, एक की अच्छी एक की नहीं है, तो जेलस होने के बजाय आप जाके उससे पूछे आपने क्या डाला है, कहाँ से बीज लिया है, किस तरीके का किया है। आप उससे पूछ के कर सकते हैं, छोटा होने की जरूरत नहीं है, रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है, जेलस होने की जरूरत नहीं है, खुद को कमतर समझ के बातचीत बंद करने की जरूरत नहीं है। कोऑपरेट कीजिए। तीसरे नंबर की एक्सरसाइज, अगर आपको कंपैरिजन करना ही है कि मुझसे कोई अच्छा है मैं बुरी क्यों हूं, तो कंपैरिजन ऐसा कीजिए जो आपके लिए फ्रूटफुल हो। सेब का सेब से कंपैरिजन कीजिए,
सेब का तरबूज से कंपैरिजन मत कीजिए। अपने आज का अपने कल से कंपैरिजन कीजिए कि कल मैं कैसा महसूस कर रही थी, आज मेरे साथ क्या कुछ अच्छा हुआ है। मेडिटेशन में आने से पहले मेरे बिलीफ सिस्टम कैसे थे, मैं कैसा सोचती थी, मेरे रिश्ते कैसे थे, और आज कैसे। कंपैरिजन करना है तो अपने बुरे और अच्छे वक्त का कीजिए, लोगों से क्यों। अपनी तरक्की पे काम कीजिए, लोगों से क्यों। कंपेयर कीजिए कि कल का दिन मैंने कितना बुरा गुजारा, कल की गलती आज मैंने दोबारा रिपीट की या नहीं, कल की निस्बत आज मैंने अच्छा कौन सा काम किया। ये सक्सेस कहलाती है दोस्तों। घास दोनों साइडों पे हरी, चश्मा किस कलर का पहना है आपने, ये मैटर करता है। जिससे कल हमने बात की थी कि क्या कहेंगे लोग, ये जो मर्ज है, ये जेलसी भी उसी से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं हमें डर होता है कि सामने वाला इंसान अगर किसी और का होगा, मुझे लोग क्या करेंगे, आई एम नॉट इनफ गुड, मैं नहीं संभाल सकती। तो अपने सारे डर को छोड़ दीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए और अपने आप को बोल दीजिए, आई एम इनफ, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद को और खुद से जुड़े हर इंसान को जो जैसा है कबूल करती हूँ। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन सन एंड मून, देयर इज वननेस। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये हसद का टॉपिक जेलसी समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।